Hello students, welcome to class. Students, today we will read chapter 4th of RBSE class 4th. The name of chapter is Sports Competition, खेल कूद प्रतियोगिताएं. तो first step preparation for sports, खेल कूद की तैयारी. In Neelam school this year panchayat level sports competition was going to be organized. नीलम के स्कूल में इस साल पंचायत स्तर का जो स्पोर्ट्स कंपटीशन खेल कूद प्रतियोगिता थी वो होने जा रही थी. हेडमास्टर कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ ऑल द टीचर्स एंड अलॉटेड ड्यूटीज टू देम. हेडमास्टर जी ने सभी टीचर्स की एक मीटिंग बुलाई और उनको उनके कार्य दे दिए. नाउ द टीचर्स वर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द टीम्स रिलेटेड टू देयर ड्यूटीज. इस अब टीचर्स को जो जो ड्यूटी दी गई उस ड्यूटी के अकॉर्डिंग उन्हें टीम बनानी थी. नीलम्स क्लास टीचर हैड बीन अलॉटेड द ड्यूटी ऑफ मैनेजिंग द ग्राउंड. तो नीलम की जो क्लास टीचर थी उसे ग्राउंड को मैनेज करने की ड्यूटी दी गई. इसके लिए क्लास टीचर ने एक टीम बनाई और इस टीम में क्लास टीचर ने इंक्लूड किया नीलम, आरिफ, मंगल एंड नंदनी इन हिज ग्रुप. यानी कि नीलम, आरिफ, मंगल और नंदनी को एक ग्रुप में ऐड किया गया. दिस ग्रुप हैड 4 चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास 5 एंड 4 चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास 3 आल्सो. इसके अंदर क्योंकि ये तो नीलम, आरिफ, मंगल और नंदनी क्लास 4th के स्टूडेंट है, इसके अलावा इस ग्रुप में क्लास 5 से भी 4 स्टूडेंट्स को लिया गया और क्लास 3 से भी 4 स्टूडेंट को लिया गया. टोटल 12 स्टूडेंट्स की एक टीम बना दी गई. टुगेदर दे मेड अ प्लान ऑफ द वर्क. उन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया, एक योजना बनाई कि किस तरह से हमें ये कार्य करना है. अब बच्चों देखो, ये जो क्वेश्चन है थिंक एंड सेव में, ये जो क्वेश्चन है इन क्वेश्चन का आंसर जो है मैं आपको जब हम इसके क्वेश्चन आंसर पर वीडियो करेंगे तब दूंगा, क्योंकि अगर अब मैं अभी आपको ये क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. हमें इसमें बाद हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं. As per the plan, children collected all the required material like chalk, first aid kit, table, chair, result chart from file of players, सिटिंग स्टूल फॉर स्पेक्टेटर, विजल एक्स्ट्रा. जैसे कि योजना बनाई गई कि बच्चों ने सभी जो सामान चाहिए था, जैसे कि उनको चाक चाहिए थे, उनको फर्स्ट एड की किट चाहिए थी, उनको मेज चाहिए थी, उनको कुर्सियां चाहिए थी, उनको रिजल्ट के चार्ट चाहिए थे, उनको प्लेयर्स की फोरम की फाइल चाहिए थी, बैठने के लिए जो दर्शक थे उनके स्टूल चाहिए थे, उनको विसल सिटी चाहिए थी. उन्होंने बच्चों ने सब कुछ इकट्ठा किया. दे मेड अरेंजमेंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर टू. उन्होंने पीने के पानी की भी व्यवस्था की. चिल्ड्रंस ग्रुप वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू 2 गेम्स. बच्चों का जो ग्रुप था उन्हें दो हिस्सों, 2 गेम थे इसलिए उनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया. नीलम वाज मेकिंग द अरेंजमेंट इन द कबड्डी फील्ड. और जो नीलम थी वो कबड्डी का जो ग्राउंड था वहां पर अरेंजमेंट देख रही थी. अब ये देखो, ये होती है फर्स्ट एड किट. अब इस फर्स्ट एड किट के अंदर क्या होता है बच्चों, इस फर्स्ट एड किट के अंदर जितना भी हमारे को जरूरत का सामान, जो हमारे को कोई चोट लग जाती है, जब हम गेम खेलते हैं ना तो कई बार हमें चोट लग जाती है, तो इसके अंदर उस चोट के से रिलेटेड सारा सामान जैसे कि बैंडेड, मूव, ये सब कुछ इसके अंदर होता है. प्ले एज पर द रूल्स. एज सुन एज द गेम स्टार्टेड, जैसे ही गेम स्टार्ट हुआ, द गेम रेफरी मेंशन ऑल द रूल्स टू द गेम्स ऑफ द गेम्स टू प्लेयर. तो गेम रेफरी ने खिलाड़ियों को गेम के रूल समझाए. तो हम पढ़ेंगे रूल ऑफ कबड्डी. कबड्डी के क्या नियम है. हर गेम के कुछ नियम होते हैं. जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट के कुछ नियम है. द प्लेयर गिवन द टर्न विल अटर कबड्डी कबड्डी विदाउट रिलीजिंग हिज ब्रेथ. जिस खिलाड़ी की बारी आएगी वो बिना सांस रोके हुए कबड्डी 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 ऐसा बोलेगा. द प्लेयर हैज टू क्रॉस द टच लाइन और एल्स द प्लेयर विल बी कंसीडर्ड आउट. उस प्लेयर को टच लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा वरना वो खिलाड़ी आउट माना जाएगा. नेक्स्ट लाइन इज द बोनस लाइन. टच लाइन के बाद नेक्स्ट लाइन है बोनस लाइन. क्रॉसिंग इट बाय वन लेग विद द अदर लेग लिफ्टेड इवन ए लिटिल बिट इन एयर.
will earn additional 1 point. अगर आप बोनस लाइन को क्रॉस करते हो और अगर दूसरी टांग आपकी जरा सी भी हवा में है तो आपको एडिशनल 1 पॉइंट मिलेगा. ड्यूरिंग दिस द नंबर ऑफ प्लेयर ऑफ द अपोनेंट टीम the player touches, and when it is able to cross the middle line, those many points will be earned by player's team. अब जो विरोधी टीम है उसके प्लेयर मतलब जैसे आज मान लो आप रेड करने गए, कबड्डी कबड्डी बोलते हुए जाने को हम रेड करना कहते हैं. जब हम रेड करने जाते हैं तो जितने भी हमारे विरोधी टीम के खिलाड़ी हैं उनको हम टच कर देते हैं और टच कर कर हम मिडिल लाइन की तरफ आ जाते हैं, उतना ही हमारी टीम को अंक मिलेंगे जो रेड करने जाएगी. इफ द प्लेयर इज कोट, अगर रेड करने वाले खिलाड़ी को पकड़ लिया जाता है एंड फेल्स टू रीच द मिडल लाइन, और वो मिडल लाइन तक नहीं पहुंच पाता है, द प्लेयर विल बी कंसीडर्ड आउट, तो उस खिलाड़ी को आउट माना जाएगा. एंड पॉइंट्स विल बी गिवन टू द अपोनेंट टीम, और सामने वाली टीम को पॉइंट दे दिए जाएंगे. The player who are out in kabaddi will come back to their group in the same order in which they were out. जैसे हम क्रिकेट का गेम खेलते हैं तो जो एक बार आउट हो गया वो आउट हो जाता है. कबड्डी के गेम में एक खासियत होती है कि मान लो मैंने सामने वाली टीम के 2 खिलाड़ी आउट कर दिए तो बदले में मेरे 2 खिलाड़ी जिंदा हो जाएंगे. अब वो उसी क्रम में जिंदा होंगे, जैसे मान लो पहले ए आउट हुआ फिर बी आउट हुआ, तो जिंदा होने वाले खिलाड़ी भी ऐसे ही होंगे, पहले ए जिंदा होगा फिर बी जिंदा होगा. आफ्टर 20 मिनट्स देयर विल बी ए ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स. 20 मिनट के गेम के बाद 10 मिनट का ब्रेक होगा. आफ्टर द ब्रेक द गेम विल कंटिन्यू फॉर 20 मोर मिनट्स, यानी कि टोटल ये गेम 50 मिनट का होता है. पहले 20 मिनट गेम होता है, 10 मिनट ब्रेक होता है और उसके बाद फिर से 20 मिनट गेम होता है. द टीम दैट अर्न्स मोर पॉइंट विल बी द विनर. जो टीम ज्यादा पॉइंट अर्न कर लेती है, बना लेती है, वो विनर मानी जाती है. अब देखो बच्चों, ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये लाइन होती है हमारी मिडल लाइन. ठीक है. स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, खेल कूद की भावना. वाइल प्लेइंग वन प्लेयर गॉट ए स्प्रेन इन हिज लेग. जब सारे बच्चे खेल रहे थे, आप ये देख रहे हो ना, तो एक बच्चा गिर गया और उसके पांव में एक चोट आ गई, मोच आ गई. इमीडिएटली हिज टीममेट्स रश टू हेल्प हिम. वो जैसे मान लो इस टीम का ये प्लेयर गिरा है तो ये सारे लोग भागे भागे उसकी मदद के लिए भागे. दे पिक्ड हिम अप एंड टुक हिम आउटसाइड द ग्राउंड. वो उसे उठाकर ग्राउंड से बाहर ले आए. बिफोर द इंचार्ज कुड गिव एनी ट्रीटमेंट, अ प्लेयर फ्रॉम द अपोनेंट टीम टुक आउट ए पेन रिलीविंग ऑइंटमेंट फ्रॉम हिज बैग एंड अप्लाइड इट. जब तक इंचार्ज उन्हें कोई ट्रीटमेंट देते, इससे पहले ही इंचार्ज के ट्रीटमेंट देने से पहले ही विरोधी टीम का एक खिलाड़ी गया और उसने अपनी बैग में से एक पेन रिलीविंग ऑइंटमेंट, कोई मूव आयोडेक्स वगैरह निकाली और फटाफट उस खिलाड़ी के लिए लगा दी. द गेम स्टार्टेड अगेन आफ्टर द इंजर्ड प्लेयर फेल्ट सम रिलीफ. जब उस चोट लगे खिलाड़ी को कुछ आराम मिल गया तो गेम दोबारा स्टार्ट हो गया. ए न्यू प्लेयर टुक द इंजर्ड प्लेयर्स प्लेस, और उस चोट वाले खिलाड़ी की जगह पर एक नया खिलाड़ी आ गया. ये जो क्वेश्चन है, देखो आप देख रहे हो कि ये इस खिलाड़ी को चोट लगी है और तभी सामने से दूसरा जो खिलाड़ी है उसने आकर फटाफट उसके क्रीम वगैरह लगा दी. इसका फिगर का नाम है हेल्पिंग द इंजर्ड फ्रेंड, चोटग्रस्त दोस्त की मदद करना. एंटरटेनमेंट अलोंग विद स्पोर्ट्स, खेल के साथ साथ मौज मस्ती. नीलम एंड आरिफ स्टार्टेड चैटिंग विद द इंजर्ड प्लेयर. नीलम और आरिफ दोनों ने उस चोट लगे हुए खिलाड़ी के साथ बात करना शुरू किया. He said, I and my team's player keep trying to win over each other at school level competition. वो कहता है मैं और मेरे जो टीम के साथी खिलाड़ी हैं, हम लोग एक दूसरे में स्कूल लेवल कंपटीशन में जीतने की कोशिश करते हैं. बट टुडे ऑल ऑफ अस आर प्लेइंग एज वन टीम. पर आज हम लोग एक टीम के रूप में खेल रहे हैं. टुनाइट देयर विल बी अ कल्चरल प्रोग्राम फॉर ऑल द टीम्स. आज रात को सभी खिलाड़ियों के लिए एक कल्चरल प्रोग्राम होगा. यू टू प्लीज कम, आप भी आना, आप दोनों भी आना, आप भी आ सकते हो. ऑल चिल्ड्रन ऑफ द स्कूल वेंट टू वॉच द कल्चरल प्रोग्राम ऑफ द प्लेयर्स. स्कूल के सभी बच्चे
खिलाड़ियों का जो वो सांस्कृतिक कार्यक्रम था उसे देखने गए। एवरीबडी देयर वाज सिंगिंग इन कोरस, सब लोग मिलकर गाना गा रहे थे। समवन परफॉर्म्ड डांस, कोई डांस नाच रहा था। समवन डिड सोलो एक्ट, कोई एकल, सोलो एक्ट मतलब एक अकेला ही स्टेज पर कोई कार्यक्रम कर रहा था। वन स्कूल परफॉर्म्ड ए प्ले ऑन हरीश चंद्र, एक स्कूल ने हरीश चंद्र पर एक नाटक भी किया। आरिफ एंड नीलम saw that everyone was helping each other and were happily participating in program. आरिफ और नीलम ने देखा कि हर कोई एक दूसरे की मदद कर रहा था और वो लोग बड़ी खुशी खुशी से प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे थे। लर्निंग बाय प्लेइंग। नीलम एंड आरिफ वेंट टू द रूम ऑफ द इंजर्ड कबड्डी प्लेयर। नीलम और आरिफ उस चोट लगे हुए घायल खिलाड़ी के कमरे में गए। एवरीवन्स बेडिंग इज क्लोजली लाइंड अप इन द रूम। उन्होंने देखा कि कमरे में सबके बेड एकदम साथ साथ चिपके हुए हैं। ए पॉट फिल्ड विद वाटर इज केप्ट, एक घड़ा पानी से भरा हुआ रखा हुआ है। ओवर विच ए वाटर ड्राइंग कंटेनर विद हैंडल इज प्लेस, उसके ऊपर पानी निकालने के लिए हैंडल वाला लोटा है। एवरीवन्स ईटिंग यूटेंसिल आर केप्ट टुगेदर, सब लोगों के खाने के जो बर्तन है वो एक साथ रखे हुए हैं। आरिफ आस्क्ड हु कुक्स फूड, आरिफ ने पूछा खाना कौन बनाता है। The injured player said, all of us cook it jointly, हम सब मिलकर खाना बनाते हैं। आरिफ liked it very much, आरिफ ये जानकर बड़ा खुश हुआ कि सब लोग मिलकर खाना बनाते हैं। The injured player also said, चोटिल खिलाड़ी ये भी बोला, we player together with our teacher clean the room, हम खिलाड़ी गुरुजी के साथ मिलकर कमरा साफ करते हैं। कुक फूड, खाना बनाते हैं। फेच वाटर, पानी भरकर लाते हैं। सर्व फूड, खाना खिलाते हैं। ऑर्गेनाइज ऑल द थिंग्स एक्स्ट्रा विदाउट एनी सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, हम सब कुछ बिना किसी भेदभाव के करते हैं। तो बच्चों आज इस चैप्टर से हमने क्या सीखा? हमने सीखा गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेल कूद वगैरह बहुत आवश्यक है। एवरी गेम हैज इट्स ओवन रूम, हर खेल के अपने नियम हैं। प्रिपरेशन आर रिक्वायर्ड फॉर ऑर्गेनाइज गेम्स, किसी भी गेम को चलाने के लिए, स्पोर्ट्स को चलाने के लिए हमें कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं। जब हम कोई खेलकूद प्रतियोगिता कराते हैं तो उससे पहले हमें कुछ तैयारी करनी पड़ती है। फॉर दिस प्लानिंग इज रिक्वायर्ड टू बी डन, जिसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। वी रिमेन हेल्थी बाय प्लेइंग गेम्स, गेम खेलकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। Through games and sports, qualities like cooperation, leadership, brotherhood, etc. are developed. खेल कूद से ही हमारे अंदर कोऑपरेशन, आपस में सहयोग की भावना, नेतृत्व की भावना, भाईचारे की भावना इत्यादि विकसित होती है। और आज हमने क्या सीखा? स्पोर्ट्स ब्रिंग यूनिटी एंड मेक्स अस एफिशिएंट एंड हार्मोनियस, खेल कूद से हमें एकता आती है, हम लोग बड़े प्रभावी होते हैं, हम सब मिलजुल कर साथ साथ रहते हैं। स्पोर्ट्स ब्रिंग एगिलिटी, अलर्टनेस एंड मेक अस फिट, स्पोर्ट खेलने से हमें चुस्ती फुस्ती तंदुरुस्ती आती है और हम सब लोग फिट हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों आज इस वीडियो में हमने इस चैप्टर को रीड किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको किसी और टॉपिक पर जल्दी वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।